सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ्स क्लास सेंटर के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। आई नो कि एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेट है, एक वीक से ज़्यादा हो चुका है लास्ट एपिसोड का आए हुए, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने एपिसोड नहीं डाल पाया। सॉरी फॉर दैट, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद एपिसोड नंबर 4। मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म हुआ था, जिधर हमारे योजन को देखने को मिलते हैं एस्टियर रोचितास नाम के ड्रैगन्स, जिनके 3 फेसेस होते हैं और जिन्हें देखकर हमारा योजन काफी ज्यादा डर जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि एक डी रैंक के डिंगजोन के अंदर एक हाई टियर रोचितास जैसे ड्रैगन कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो ड्रैगन योजन के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर हमारा योजन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ से बचकर भागने लगता है और वो अपनी एक स्किल का नाम जो कि 40 लैक्स है उसका यूज करता है, जिससे कि इसकी स्पीड 2 गुना हो जाती है। जैसा कि हमें पता चला था कि वो किसी भी मरने वाले की स्किल को यूज कर सकता है, वो अपने मास्टर की स्किल का यूज करता है, जिसके थ्रू वो काफी ज्यादा तेज भाग सकता है। और उसके बॉस की जो स्किल होती है उसके अंदर वो अपने लिम्स को काफी ज्यादा टाइट करके स्ट्रेंथन करके काफी ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। और जो हमारा योजन होता है इस स्किल को डबल स्ट्रेंथ से डबल पावर से यूज कर सकता है और भागते भागते वो अपने आप से कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा तेज स्पीड या डबल स्पीड से भागूंगा और एक ऐसी जगह जाकर छुप जाऊंगा जहाँ ये ड्रैगन मुझे ढूंढ नहीं पाए और फिर मैं सोचूंगा कि मुझे इधर से कैसे निकलना है। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की काफी सारी दीवारें और पत्थर टूटने लगते हैं। लेकिन हमारा योजिन जैसे तैसे करके बच जाता है। लेकिन वो ड्रैगन अभी भी नहीं रुका होता है, वो आगे बढ़ता है, वो फिर से एक अटैक करता है और हमारा योजिन सोच रहा होता है अगर मैं एक बफ का कास्ट करके इसको ब्लॉक करने की कोशिश करूं, बट वो केवल सोच कर ही रह पाता है क्योंकि तब तक वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो घूम कर काफी ज्यादा दूर गिरता जाके उसकी जो स्टिक्स होती हैं उसके हाथ से छूट जाती हैं और वो सीधे जाकर जमीन पे गिरता है। उसके मुंह और नाक में से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इसके लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इवन विथ माई बॉस स्किल्स। मतलब वो अपने बॉस की स्किल को भी मिला ले तो भी वो इसको नहीं हरा सका। जिनको अपने बॉस की मेमोरीज देखने को मिलती हैं जिसके अंदर उसके बॉस अपने एक साथी की जान बचा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि पोशन से कुछ भी नहीं होने वाला। और जो बंदा हमारे योजिन को बुली करता रहता है वो कहता है कि बॉस आप जाकर कहीं ऐसी जगह छुप जाइए जहाँ पे ये ड्रैगन आपको ना ढूंढ सके, तब तक मैं इसका टाइम खराब करता हूँ और अपने से बचने की एक जगह ढूंढता हूँ। वो केवल इतना सोच ही रहा होता है तब तक वो ड्रैगन इन दोनों पर अटैक कर देता है और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। तो कुछ चीज रियलाइज होती है कि उसके पास उसकी स्टिक्स नहीं है और वो मूव नहीं कर सकता। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा योजन है उसके लेग्स टूट गए थे ग्रेड के अंदर जब वो डंगेन्स के अंदर था। तभी उसके सामने वो ड्रैगन आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो योजन बोलता है ठीक है, अच्छा इस तरीके से कुछ एंड होने वाला है और वो ड्रैगन हमारे योजन के ऊपर अटैक कर देता है और योजन बोलता है मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो अपनी आंख को बंद कर लेता है और वो ड्रैगन अपने मुंह से काफी ज्यादा आंख निकालता है। योजन बच जाता है क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो सही समय पर पहुंच जाता है। योजन उसको बचा लेता है और उसको एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। फिर योजन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो लेकिन इस चीज का जवाब नहीं देता है, वो उससे बोलता है कि तुम केवल इधर रहो। योजन जाने लगता है तो हमारा योजन बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, बट उस चीज के 3 सिर हैं। लेकिन योजन कुछ भी नहीं सुनता, वो सीधे उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है और फिर वो अपनी एक स्किल जिसका नाम ब्लू विलोस है उसको एक्टिवेट करता है और उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है और इससे ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। और ये देखकर योजन हमारा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये काफी ज्यादा तेज है। वो ये भी सोच रहा होता है कि तो मतलब एस रैंक हंटर्स इस तरीके से फाइट करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा ड्रैगन होता है उसको ज्यादा कुछ हुआ नहीं होता है। वो ड्रैगन हमारे योआयन पे अटैक करता है अपने पॉइजन के संग, लेकिन हमारा योआयन उछक कर बच जाता है और जो पीछे से हमारा यूजन होता है वो चिल्लाकर कहता है इस जहर का कोई भी एंटीडोट नहीं है और अगर इसने तुम्हें एक बार छू लिया तो तुम कर्स्ड हो जाओगे, मतलब श्रापित हो जाओगे। उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम है टाइटन शील्ड, जिससे जो ड्रैगन का पॉइजन होता है वो उसे ब्लॉक कर रहा होता है। बट लेकिन उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उससे भी। और फिर वो अपने स्वॉर्ड के अंदर एक रेड कलर की पावर को एक्टिवेट करता है, काफी सारे स्लैशेस मारता है, जिसके बाद जब वो अपनी तलवार को देखता है वो थोड़ी सी कट चुकी होती है उस पॉइजन के थ्रू। और यूजिन भी इसकी ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। योहान इस चीज से रुकता नहीं है, वो फिर से ड्रैगन पर अटैक कर देता है। वो काफी सारे स्लैशेस उस पर मार रहा होता है और जो हमारा योजन होता है वो सोच रहा होता है कि उसके अटैक्स हैं काफी ज्यादा हेल्पलेस लग रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है, सब केवल मेरे लिए। और फिर वो ड्रैगन हमारे योहान पे अपनी फायर से अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा योहान होता है वो बच जाता है और जो हमारा योजन होता है उसे कहता है तुम डिंगोन के अंदर वापस क्यों आ गए, तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला कि तुम्हारे जो पैर हैं वो इसी चीज की वजह से टूटे थे। उससे बोलता है देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है, जस्ट बिकॉज तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। और ये बताओ मैं कब तक तुम्हारी चीजों को साफ करते फिरूंगा, कब तक तुम्हारी गलतियों को मैं साफ करते फिरूंगा। और यूजन
यूजिन से ये भी बोलता है कि तुम्हें कब समझ में आएगा कि तुम्हें शांति से रहना चाहिए, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यूजिन इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, कहता है तुम मेरे पीछे इसलिए आए कि तुम मुझे ये बता सको। लेकिन योहान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलता है कि तुम एक कोने में जाकर छुप जाओ बस। फिर यूजिन बोलता है कि हाँ मैंने देखा, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं तुम्हें नीचे लेकर आ रहा हूँ। यूजिन के मन की बात हमें सुनाई जाती है, वो कह रहा होता है कि मैं क्या सोच रहा था कि मेरा भाई मुझे इधर बचाने के लिए आया है जस्ट बिकॉज मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं केवल उसको पीछे ही खींच रहा हूँ। योहान उससे बोलता है कि क्या तुम्हें इस चीज से कभी परेशानी नहीं होती क्या? और फिर हमारा यूजिन बोलता है कि एक ऐसा बड़ा भाई जो कि काफी ज्यादा यूजलेस है, स्टूपिड है और तुम्हें थका देने वाला है, तुम्हें इसके लिए इधर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसका एक आसान तरीका है जिससे हम इन सब चीजों को खत्म कर सकते हैं। ये क्या कर अपनी जो स्टिक्स होती है या फिर इसके हाथ में जो भी रॉड वगैरह होती है उसके ऊपर कुछ करने लगता है, अपनी पावर का यूज करने लगता है। योहान ये देखकर उससे बोलता है कि तुम कोई सेफ जगह पे मूव हो जाओ, कि तुम ये क्या कर रहे हो। बट यूजिन उसकी नहीं सुनता और वो भागने लगता है ड्रैगन की तरफ और वो जाकर ड्रैगन को स्टैब कर देता है अपने स्वॉर्ड के थ्रू। और ये देखकर योहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हमारा यूजिन बोलता है कि बस इतना ही काफी है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे छोड़ देता है और फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरी जान बचा भी लो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल तुम्हें स्लो करने में ही मदद करूंगा और कुछ भी नहीं। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं मर जाऊं। यूजिन बोलता है कि इससे तुम्हें मेरे फ्यूनरल करने की परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी, ताकि हम दोनों के बीच में चीजें इतनी गलत कब हो गई। योहान से बोलता है कि इससे तुम्हारी गर्ल भी काफी ज्यादा खुश होगी और ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है, सो मेरे बारे में भूल जाओ और मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाओ। फिर हमारे यूजिन के ऊपर अटैक कर देता है। यूजिन काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी योहान ये सब कुछ देखकर उसकी तरफ भागता है उसको बचाने के लिए, लेकिन जो हमारा ड्रैगन होता है उसका हाथ काफी ज्यादा पास आ चुका होता है यूजिन के। और तभी हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है वहां पर और फिर हमें कुछ खून की बूंदे को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है यूजिन की आंखों को जो काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं, क्योंकि जो भी अटैक्स होते हैं ड्रैगन के वो योहान ने अपने ऊपर ले लिए होते हैं। फिर से एक और बार सोचता है कि हम दोनों के बीच में चीजें कब इतनी गलत हो गई। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 होता है खत्म। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड नंबर 5 के अंदर। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज गाइस।